क्या आपने कभी सोचा समंदर की लहरों के पीछे छुपी एक पूरी दुनिया किस तरह जिंदगियां बदलती है? क्यों एक माहीगीर यानी फिशरमैन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी छोटी सी कश्ती लेकर समंदर की गहराइयों की तरफ निकलता है, जबकि दूसरी तरफ बड़ी कंपनीज जदीद टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड कश्तियों में दिन रात मछलियां पकड़ती हैं? क्या वाकई सिर्फ चंद किलोमीटर दूरी समंदर में इंसान की किस्मत का फैसला करती है? और आखिर वो कौन सी खुफिया तकनीक है जो समंदर की गहराइयों में छुपी दौलत को मिनटों में ढूंढ निकालती है? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साहिलों पर फिशिंग सिर्फ एक पेशा है या एक सर्वाइवल की जंग? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली है। चलिए सबक शुरू करते हैं। आज हम एक मौजू पर बात करेंगे जो निहायत अहम और दिलचस्प है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिशिंग इंडस्ट्री की, जो एक प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री है। ये कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, जहां ये उनका मेन सोर्स ऑफ फूड और कैश का जरिया बनता है, क्योंकि सरप्लस कैचीनी जरूरत से ज्यादा पकड़ी गई मछलियों को बेच दिया जाता है। चलिए अब तफसील से समझते हैं कि फिशिंग की दो अकसाम क्या हैं। पहली किस्म है मरीन फिशिंग, जो कि सिंध और बलूचिस्तान के कोस्ट यानी समंदर के साहिल पर की जाती है। मरीन फिशिंग ऐसा अमल है जिसमें फिशरमैन समंदर में जाकर मुख्तलिफ टाइप्स के कैच पकड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस, इंडस डेल्टा में प्रॉन्स, क्रैब्स और लॉबस्टर्स पकड़े जाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अगर आसान अल्फाज में कहें तो ये वो रास्ता है जहां फिशरमैन समंदरी रिसोर्सेज को अपनी मेहनत से नवाले में बदल देते हैं। अब आते हैं दूसरी किस्म की तरफ, जो है इनलैंड फिशिंग। ये रिजर्वॉयर्स ऑफ डैम्स एंड बैराजेस, लेक्स और रिवर्स में की जाती है, और साथ ही साथ फिश फार्म्स भी उसमें शामिल हैं। इनलैंड फिशिंग एक मुख्तलिफ तकनीक है जो कि ज़खायर में अंजाम दी जाती है, जैसे कि आबपाशी के निज़ामे से पानी का बहाव और जमीन की फर्टिलिटी मिलकर माहीगीरी को आसान बनाते हैं। अब बात करते हैं मरीन फिशिंग के मेथड्स की। यहाँ कैच की टाइप्स मुख्तलिफ होती हैं। इंडस डेल्टा में प्रॉन्स, क्रैब्स और लॉबस्टर्स पकड़े जाते हैं, जो उन मकामी फिशरमैन के लिए रोजाना की आमदनी का बड़ा जरिया बनते हैं। जबकि हब डेल्टा, जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बालोचिस्तान के अलोंग लोकेटेड है, वहां हेरिंग और मैक ईरल पकड़े जाते हैं। दोनों रीजन्स में कैचिंग का तरीका मुख्तलिफ जरूर है, मगर मकसद एक ही होता है, लोकल पीपल को फूड और कैश फराहम करना। दिलचस्प बात यह है कि दोनों कोस्ट्स पर सार्डीन्स और शार्क भी पकड़े जाते हैं, जो मरीन रिसोर्सेज की रिचनेस और डाइवर्सिटी को जाहिर करते हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान के साहिली पट्टी पर वाक़े अहम शहरों और बंदरगाहों गवादर, इसनी, सोनमियानी, जीवानी, ओरमाड़ा और कराची को दिखाती है। ये एरियाज ट्रेड, इकोनॉमी एंड डिफेंस लिहाज से अहम हैं। आज हम सबसिस्टेंस फिशरमैन की जिंदगी पर बात करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो आमतौर पर इलिटरेट और गरीब होते हैं और कोस्टल गांवों में रिहाइश पजीर होते हैं। उनके पास एक फिशिंग बोट होती है, जो कि एक वुडन सेल बोट होती है, और सिर्फ इन बिटवीन 5-10 किलोमीटर्स तक साहिल से दूर जा सकती है। ये बोट लैंड और सी ब्रीजेस का सहारा लेती है, इसीलिए वो सिर्फ सुबह फिशिंग के लिए निकलते हैं और दोपहर तक वापस आ जाते हैं। मजीद ये कि हम देखते हैं कि बाज़ सबसिस्टेंस फिशरमैन के पास वुडन रो बोट या फिर ऐसी वुडन बोट भी होती है जिसमें एक स्मॉल इंजन लगा होता है। लेकिन चूंकि ऐसी बोट्स की स्पीड और कवरेज महदूद होती है, इसलिए फिशरमैन सिर्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ के करीब मौजूद फिश तक ही महदूद रहते हैं, यानी वो डीप सी में पाई जाने वाली फिश तक नहीं पहुंच पाते। कॉन्टिनेंटल शेल्फ दरअसल वो इलाका होता है जो लैंड के करीब लोकेटेड होता है और जहां रिसोर्सेज इस वक्त ओवर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं जब फिशिंग की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाए। ये तस्वीर कॉन्टिनेंटल शेल्फ को दिखाती है। ये साहिल के साथ शैलो यानी समंदर का कम गहराई वाला हिस्सा होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप आती है, जो तेजी से गहरी होती है, और फिर समंदर की गहरी तह शुरू हो जाती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ समुद्री जिंदगी के लिए बहुत अहम इलाका होता है। एक और अहम पहलू ये है कि उन फिशरमैन के पास सिर्फ ट्रेडिशनल स्मॉल नेट होती है, जिसकी वजह से उनका कैच भी महदूद होता है। ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, जब समंदर बहुत ज्यादा रफ होता है, तो वो फिशिंग के लिए बाहर नहीं जा सकते और उस वक्त उन्हें ऑल्टरनेटिव वर्क तलाश करना पड़ता है। अपनी लिमिटेड कैच को प्रिजर्व करने के लिए फिशरमैन आइस का इस्तेमाल करते हैं, जो वो एक स्मॉल बकेट में रखते हैं। इस पूरे अमल में खानदान का हर फर्द शामिल होता है। मेल फिश को कैच करता है, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स स्केल साफ करने और गट रिमूव करने जैसे काम अंजाम देते हैं। ये एक निहायत कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, जिसमें सबका किरदार होता है ताकि फूड सप्लाई बरकरार रह सके। ये तस्वीर लकड़ी की बनी हुई कश्तियों को दिखाती है। उनमें से कुछ पानी में बंधे हुए हैं, जबकि कुछ साहिल पर खड़ी हैं। ये कश्तियां मुख्तलिफ साइज और साख्त की हैं, जो उनके मुख्तलिफ इस्तेमाल को जाहिर करती हैं। लकड़ी की साख्त उन कश्तियों को एक रिवायती और मजबूत शक्ल देती है।
कमर्शियल फिशिंग एक ऐसा अमल है जो बेशतर फिशिंग कंपनीज की जानिब से सिंध कोस्ट लाइन के डेवलप्ड हिस्सों में अंजाम दिया जाता है। ये अमल इन फिश पर मबनी होता है जो बड़ी मिकदार में पकड़ी जाती हैं और यही एक मुस्तकिल इनकम का जरिया बनते हैं। इस अमल में मोटराइज्ड बोट्स का इस्तेमाल होता है जो साहिल से तकरीबन 40 to 50 किलोमीटर की दूरी तक जाकर डीप वाटर में इन फिश स्टॉक्स को पकड़ती हैं जो अब तक शिकार नहीं हुई। इन कश्तियों में रेफ्रिजरेशन की सहूलियात भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से 10 से 15 दिन तक मुसलसल अनइंटरप्टेड फिशिंग मुमकिन हो जाती है। आइस को दोनों कोस्ट्स पर मौजूद आइस फैक्ट्रीज से बड़ी क्वांटिटीज में खरीदा जाता है और फिशिंग वेसल्स में लोड किया जाता है। गिल नेटर्स यानी जाल के इस्तेमाल से एक ही वक्त में बड़ी तादाद में फिश पकड़ना आसान हो जाता है, जबकि सोनार यानी पानी में आवाज की मदद से शोल्स ऑफ फिशीनी मछलियों के झुंड को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बदौलत कम वक्त में ज्यादा फिश पकड़ी जाती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट्स भी कम होती हैं। ये तस्वीर एक मोटराइज्ड कश्ती को दिखाती है जो तिजारती माहीगीरी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कश्ती के दोनों जानिब आप बड़े जाल देख सकते हैं जिन्हें गिल नेट कहा जाता है। ये जाल पानी में फैला दिए जाते हैं ताकि मछलियां उनमें फंस जाएं। मोटर की मदद से ये कश्ती समंदर में दूर तक जाती है और बड़ी मिकदार में मछलियां पकड़ती है। तिजारती माहीगीरी का मकसद बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़कर उन्हें फरोख्त करना होता है। वेदर फोरकास्ट्स का सहारा सेफ नेविगेशन के लिए लिया जाता है ताकि कैच को बगैर किसी हादसे के वापस लाया जा सके और जीपीएस की मदद से फिश या क्रैब पॉट्स की लोकेशन क्विकली मालूम की जा सकती है। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आज हम फिशिंग इंडस्ट्री की कहानी समझते हैं। हमने देखा कि साहिली इलाकों में लोग मछली पकड़कर अपना खाना और इनकम हासिल करते हैं। ये सनद दो हिस्सों में बटा हुआ है, मरीन फिशिंग और इनलैंड फिशिंग। मरीन फिशिंग में समंदर से मुख्तलिफ मछलियां और समंदरी जानवर पकड़े जाते हैं जैसे कि प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, हेरिंग और मैकरल। इनलैंड फिशिंग के लिए दरिया झील और फिश फार्म्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा सबसिस्टेंस फिशिंग पर भी डिस्कशन हुई, जहां छोटे गांव के लोग अपनी लकड़ी की कश्तियों से करीबी पानी से मछली पकड़ते हैं। कमर्शियल फिशिंग एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी मोटराइज्ड बोट्स, रेफ्रिजरेशन, गिल नेटर्स, सोनार, जीपीएस और वेदर फोरकास्ट का इस्तेमाल होता है ताकि ज्यादा और महफूज कैच हासिल किया जाए। हर फिशिंग टेक्निक अपनी जगह अहम है और दोनों तरह की फिशिंग कोस्टल कम्युनिटीज को फूड और कैश फराहम करती है। क्वेश्चन 1, साहिली इलाकों में इनकम का बुनियादी जरिया क्या है? ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी टूरिज्म, ऑप्शन सी शिपिंग, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। आंसर 1, ऑप्शन ए फिशिंग। क्वेश्चन 2, कौन सा तरीका जीपीएस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है? ऑप्शन ए ट्रैकिंग, ऑप्शन बी मैपिंग, ऑप्शन सी कमर्शियल, ऑप्शन डी सर्वेइंग। आंसर 2, ऑप्शन सी कमर्शियल। क्वेश्चन 3, अंदरूनी मुल्क फिशिंग में क्या शामिल है? ऑप्शन ए कैप्चर, ऑप्शन बी फिश फार्म्स, ऑप्शन सी aquaculture, ऑप्शन डी हार्वेस्टिंग। आंसर 3, ऑप्शन सी aquaculture।